हेलो बच्चों, मैं संजय त्रिपाठी, मैथमेटिक्स टीचर आपका। आज फिर लेके आए हुए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, जो थोड़ा हायर ऑर्डर के हैं और प्रीवियस ईयर में पूछे भी जा चुके हैं सीबीएसई में, ठीक है। आईसीएसई वाले भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन उनके भी सिलेबस में है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे देखते हैं, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पे, 1 upon a plus b plus x is equal to 1 upon a plus 1 upon b plus 1 upon x where a plus b does not equal to 0। ये रहा यहाँ पे कंडीशन। अब यहाँ पे देखिए, अगर a plus b is equal to 0 हो जाए, मीन्स ये टर्म अगर 0 हो जाएगा तो सिंपल है, ये 1 upon x हो जाएगा एंड 1 upon x 1 upon x यहाँ भी है तो कैंसिल हो जाएगा एंड ये कांस्टेंट टर्म है तो 0 हो जाएगा, जो कि कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0 नहीं होता है ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 + 3 डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 2 + 3 क्या होता है, 5 होता है। बात समझ में आ रहा है। तो ये जो कंडीशंस गिवन होता है ना, आप इसको बहुत ही ध्यान से देखा करिए, ठीक है, क्योंकि अक्सर हम लोग मिस्टेक कर जाते हैं और सॉल्व करके आ जाते हैं वहाँ पे, सोचते हैं कि ये आंसर करेक्ट है और यहाँ पे जो कंडीशन गिवन होता है उसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे वहाँ पे, बताऊंगा मैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं, मैंने जो बोला समझ में आया ना आप लोगों को। अगर ये a plus b डज नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पे कंडीशन गिवन है, सपोज हम लोग a plus b इज इक्वल टू 0 पुट करें, मतलब ये वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 upon x बचेगा और इस साइड में भी 1 upon x है, प्लस में, इधर भी प्लस में है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो ये रिमेनिंग कॉन्स्टेंट टर्म है और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, मीन्स 1 upon a प्लस 1 upon b इज इक्वल टू 0। तो कॉन्स्टेंट का सम तो 0 होता है नहीं, ठीक है, तो ये पॉसिबल है नहीं। समझ में आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे कंडीशन गिवन है a plus b डज नॉट इक्वल टू 0। फिलहाल इनको सॉल्व कैसे करना है अब वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे करना क्या है, जो 1 upon x है इसको शिफ्ट करते हैं इस साइड में, तो फिर क्या होगा, 1 upon a plus b plus x माइनस 1 upon x इज इक्वल टू 1 upon a plus 1 upon b। अभी यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, सीधे x a plus b plus x, ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से और ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, x बन जाए x और ये माइनस का साइन है यहाँ पे, तो माइनस का साइन लगाया हमने, माइनस एंड यहाँ पे a plus b plus x ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम टर्म आ जाएगा यहाँ पे, a plus b plus x इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ए बी एंड बी प्लस ए। ये b का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो b हो जाएगा एंड a का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a हो जाएगा एंड ये यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो ए बी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्रोडक्ट होगा इसका। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये x माइनस, ये माइनस का जो साइन है, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे टर्म में तो फिर क्या हो जाएगा, सारा टर्म माइनस में हो जाएगा, क्योंकि अभी तो पॉजिटिव टर्म है यहाँ पे सब, और जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। सो माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए बी। समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे इसके न्यूमरेटर में क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये माइनस एक्स है, यहाँ पे प्लस एक्स से कैंसिल हो जाएगा एंड न्यूमरेटर में क्या बचेगा, माइनस ए माइनस बी, तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, रिमेनिंग क्या बचेगा, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी, ठीक है। ये a प्लस बी इसके भी न्यूमरेटर में है और इसके भी न्यूमरेटर में है, चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, बाकी ना ही करो, ठीक है। क्यों नहीं करेंगे देखते हैं, अभी बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो ये इतना टर्म आपको अगर समझ में आ गया तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, इस टर्म को भी इस साइड शिफ्ट करेंगे, या आप एक काम कर लीजिए, ये माइनस में है इस साइड में, ये वाला टर्म इधर को शिफ्ट करेंगे, ये यहाँ पे माइनस में है, शिफ्ट करेंगे इस साइड में, तो फिर क्या होगा, तो फिर वही होगा जो हम लोग चाहेंगे। तो देखते हैं, a प्लस बी अपॉन ए बी, और ये माइनस में साइन है यहाँ पे, इस साइड जब शिफ्ट होगा राइट हैंड साइड में तो पॉजिटिव में हो जाएगा पूरा टर्म, सो प्लस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स
ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू उस साइड में 0 हो जाना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे इस साइड में कुछ नहीं बचेगा, तो हमने इसको इस साइड में लिखा हुआ है। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब देखिए इन दोनों के न्यूमरेटर में a प्लस बी है। ठीक है, तो हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे a प्लस बी कॉमन ले लिया। रिमेनिंग क्या बचेगा, 1 अपॉन ए बी प्लस 1 अपॉन एक्स ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है। अब इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, जो फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं इनको अगर हम लोग सॉल्व करें ये पूरी वैल्यू को, तो फिर क्या आएगा। अच्छा, यहाँ पे a प्लस बी है तो ये दो टर्म है, एक तो ये टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, और दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ही कंडीशन गिवन था, तो आप ऐसा मेंशन कर लीजिए a प्लस बी डज नॉट इक्वल टू 0। तो सिंपल है, ये वाला 0 हो जाएगा। अब ये 0 होगा तो देखते हैं कैसे होगा। पहले तो आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने पे क्या होगा, डिनोमिनेटर में ए बी इंटू एक्स ए प्लस बी प्लस एक्स, ये तो इसके डिनोमिनेटर में हो गया, और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे ये टर्म, तो क्या हो जाएगा एक्स ए प्लस बी प्लस एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। अभी ये जो डिवीजन में है इस साइड में जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, और इधर तो 0 ऑलरेडी है। 0 से अगर किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो ये पूरा टर्म इस साइड में जाके 0 हो जाना है। ठीक है, तो फिर बचेगा क्या, रिमेनिंग वही एक्स ए प्लस बी प्लस एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। अब आप x को मल्टीप्लाई कर लीजिए इस सारे टर्म में, तो फिर क्या होगा, सिंपल है, पहले x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ax प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, x कॉमन हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये इम्प्लाइज दैट का साइन होता है जो मैं ये इक्वल करके एरो बना रहा हूँ। ठीक है, तो x इन दोनों टर्म में कॉमन लिया हमने, रिमेनिंग क्या बचेगा, x प्लस ए बचेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। एंड इन दोनों टर्म में अगर कॉमन लेंगे तो क्या होगा, b दोनों टर्म में है तो b कॉमन हो जाएगा, तो हमने b कॉमन ले लिया। ये बचा क्या यहाँ पे, x प्लस ए इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ रहा है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जब कॉमन लेते हैं ना तो ये दोनों टर्म मैच करना चाहिए। अगर ये दोनों टर्म मैच नहीं कर रहा है तो मान लीजिए आप गलत कर रहे हो। ठीक है ना, मानना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या करते हैं, x प्लस हमने कॉमन ले लिया, ये x प्लस ए हो गया, एंड रिमेनिंग क्या बचा यहाँ पे, एक्स एन प्लस बी, तो x प्लस बी अदर ब्रैकेट में हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे 0 है और दोनों वेरिएबल के साथ में है, तो इसको इक्वेट करेंगे अगर 0 के साथ में, सो x प्लस ए इज इक्वल टू 0 वुड बी x इज इक्वल टू माइनस से, ये प्लस ए इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आया, माइनस से, एंड दूसरा यहाँ पे क्या है, x प्लस बी इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस बी। आई बात समझ में। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस से एंड x इज इक्वल टू माइनस बी। आई बात समझ में। नहीं समझ में आई तो फिर से वीडियो देखिए, बात समझे। हाँ, हम बार बार नहीं बताने वाले हैं, हमारी बात माना करो। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। राइटिंग अच्छी बन रही है गुरु। चलिए ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। ठीक है ना, तो थोड़ा सिंसियरली पढ़िएगा, क्योंकि बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं चूज कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो हाँ, मान सकता हूँ थोड़ा सा लेवल अब धीरे धीरे अप हो रहा है। जो प्रीवियस वीडियोस में क्वेश्चंस पढ़े थे वो कुछ इंट्रोडक्शन भी थे और वो भी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, तो उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, आपको देखना पड़ेगा। एंड बेसिक्स भी काफ़ी कुछ बताया हुआ हूँ वहाँ पे, क्वेश्चंस भी ठीक ठाक सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, उधर भी कराया हुआ हूँ पहले भी, और आगे भी बहुत सारे फोर्थ कमिंग लेक्चर्स हैं जो आने वाले हैं अभी, तो उसमें भी आपको बैक टू बैक लेवल 1 से लेवल 2 लेवल 3 मीन्स आपको इजी, मॉडरेट एंड हायर लेवल के क्वेश्चंस भी मिलते रहेंगे। ठीक है,
तो आप लोग बहुत सिंसियरली पढ़ाई करिएगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, ये रहा आपको मोटिवेट करने के लिए कुछ बातें। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ क्वेश्चन फिर से, ठीक है, क्योंकि भाई पढ़ना तो पड़ेगा ही, है ना। केवल मोटिवेशन से ही काम नहीं चलेगा, पढ़ना भी पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस x, वेयर x डज नॉट इक्वल टू 2। आई बात समझ में? तो ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन में। इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। देखने के लिए क्वेश्चन नहीं है, ये सॉल्व करना है। तो फिर सॉल्व कैसे होगा ये बताइए, बताइए भाई साहब, कैसे सॉल्व होगा? अरे यार बहुत आसान क्वेश्चन है, समझ रहे हो। ये x इज इक्वल टू इतना गिवन है तो आप लिख लीजिए, x इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/, ये जो पूरा टर्म है ना, इसको एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेने पे क्या आएगा, 2 माइनस एक्स आएगा, ठीक है। एंड ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो देख लीजिए 2 माइनस एक्स माइनस 1। बात समझ में आ रहा है? ये पूरा टर्म है यहाँ पे। अच्छा, जब इनको सॉल्व करेंगे हम लोग, ये ध्यान रखिएगा, ये इसके डिवीजन में है, पूरे के डिवीजन में नहीं है। तो आप इनको लिख सकते हैं 1/2 माइनस, ये जो इसका डिनोमिनेटर है ना, ये जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा इसके न्यूमरेटर से। समझ में आ रहा है? ये इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो फिर यहाँ पे इसके न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 है और ये 2 माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा। सो कितना हो जाएगा, 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ये पूरा टर्म यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया। सो 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 इंटू माइनस एक्स, कितना हो जाएगा, -2x हो जाएगा। और यहाँ पे -1 पहले से ही है तो -1 लिख दिया। समझ में आ गया? ठीक है, जब इतना समझ में आ गया है तो आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग इज इक्वल टू, देख लीजिए यहीं पे 1/, ये कितना हो गया, ये 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखिए पहले से ही यहाँ पे जो 2 है लिखा हमने, फिर माइनस का साइन है और ये 2 माइनस एक्स लिखा, डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 3 माइनस 2x। क्लियर है? 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -2x हो गया। अगेन फिर से एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे 2/1 है, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 माइनस 2x, ये हो गया। ये 1/, पहले से ही है और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 माइनस 2x से, एंड माइनस का साइन है और यहाँ पे 2 माइनस एक्स इंटू 1 2 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये 1/, करके है यहाँ पे, फिर ये पूरा टर्म है साथ में यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब ये 3 माइनस 2x यहाँ पे इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2x डिवाइडेड बाई, इनको सॉल्व कर लीजिए। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 ज़ा 6, एंड 2 को -2x से मल्टीप्लाई किया तो -4x, एंड ये माइनस के साइन से अगर इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा। ठीक है, ये सारा चीज जो हो रहा है ये ध्यान रखिएगा, ये x इज इक्वल टू है, यहाँ पे x इज इक्वल टू ही है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू अगर हम कर रहे हैं, ये दिख नहीं रहा है क्या स्क्रीन में आप लोगों को, तो ये x इज इक्वल टू अगर हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2x डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 4 माइनस 2 कितना, सॉरी 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाना है, एंड -4 प्लस x कितना हो जाएगा, -3x हो जाएगा। ठीक है, -3x हो गया। अभी ये डिवीजन में है, इस साइड में जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x 4 माइनस 3x इज इक्वल टू 3 माइनस 2x। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x, एंड यहाँ पे -3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 2x। ठीक है, सारे टर्म को एक साथ में लिखते हैं। तो आप एक काम करिए, ये पूरे टर्म को इधर को शिफ्ट किया हमने, तो -3x स्क्वायर इस साइड में जाएगा, क्या हो जाएगा, +3x स्क्वायर हो जाएगा, एंड ये यहाँ पे +4x से इस साइड में शिफ्ट होगा, -4x होगा, और यहाँ पे ऑलरेडी -2x है, तो -4x और -2x कितना हो जाएगा, -6x हो जाएगा।
और यहाँ पे +3 ऑलरेडी लिखा हुआ है, सो +3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिएगा ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 3 है, एंड कांस्टेंट टर्म कितना है 3 है। ये रिलेट करें, अगर इसको हम लोग कंपेयर करें ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के टर्म में, तो a एंड c का जो प्रोडक्ट होगा मीन्स जो भी वैल्यू आएगा, जैसे 3 3 जा कितना हो गया 9, तो 3 + 3 कितना होता है 6 होगा। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x से मैच करना चाहिए। फैक्टराइजेशन ऐसे ही सॉल्व किए हैं प्रीवियस लेक्चर्स में भी, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस बताया हूँ वहाँ पे। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा 3x² और ये -6 है, तो यहाँ पे -3 इंटू -3 इज इक्वल टू +9 आना चाहिए, तो +9 ही है। ठीक है, एंड -3 को अगर ऐड कर रहे हो तो -6 आएगा। सेम यहाँ पे वही अप्लाई करते हैं, तो ये लिख लिया हमने -3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है 3x कॉमन है, तो 3x कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, 3x कॉमन लिया तो भाई साहब क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, क्योंकि यहाँ पे x का पावर 2 है, आपने केवल कॉमन लिया है x। ठीक है, तो एक x यहाँ पे रिमेनिंग बचेगा, और 3 तो कॉमन ले ही रखा है, तो 3 दोनों टर्म में है तो सिंपल है, 3 दोनों टर्म से हट जाएगा। एंड x भी कॉमन लिया है आपने, तो ये x माइनस यहाँ इस जगह पे 1 बचेगा, तो x -1 हो जाएगा। अब यहाँ इन दोनों टर्म में बात करें अगर, तो 3 तो मैच कर रहा है, एंड -1 भी कॉमन लेना है, मतलब माइनस भी कॉमन लेना है, तो -3 आप कॉमन ले लीजिए। तो ये वाला जो टर्म है यहाँ पे केवल x बचेगा, और माइनस आपने कॉमन लिया है तो प्लस में x बचेगा। और ये जो प्लस में 3 है, यहाँ पे अगर आपने माइनस कॉमन ले लिया है तो जो साइन है वो चेंज होगा, तो जो प्लस का साइन है वो क्या हो जाएगा माइनस में साइन हो जाएगा, और यहाँ पे x इज इक्वल टू ये -1 बचेगा, यहाँ पे इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिएगा x -1 यहाँ भी, x -1 यहाँ भी है। ठीक है, तो कितना आएगा ये बता दीजिए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए भाई साहब। तो x -1 यहाँ पे कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, x -1 अगर हमने कॉमन ले लिया तो ये क्या होगा x -1 एंड 3x -3 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो इसको इक्वेट करेंगे, x -1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। एंड यहाँ अगर इसको इक्वेट करते हैं तो 3x -3 इज इक्वल टू 0, सो 3x इज इक्वल टू 3, एंड यार x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3, ये x इज इक्वल टू 1 आ गया आंसर। बात समझ में आ रहा है? तो दोनों केस में x की वैल्यू कितना आ रहा है 1 1, है ना, क्या आ रहा है 1 1। ओके, अब देखते हैं जो है कि कुछ और क्वेश्चंस। मन है पढ़ने का? तुम लोगों का मन कभी करता है पढ़ने का? बोलो, कभी किया है मन पढ़ने का? बताओ बताओ, है ना। ये स्क्रीन में आपके ये है, देख लीजिएगा, पूरा क्वेश्चन नोट कर लेना। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो फिर से चला लेना, क्योंकि इसका आंसर मैंने प्रॉपर तरीके से लिखा नहीं, आई थिंक सॉल्व करने में रह गया, समझाने में रह गया आप लोगों को। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको समझ में आ गया है तो थोड़ा मन लगाइए, और ताकि और समझ में आए। और कुछ क्वेश्चंस आप लोग भी ट्राई करिए अपनी बुक ओपन करके, ठीक है। बाकी मैं इधर से क्वेश्चंस सेलेक्ट कर करके बताता रहूँगा। आज के लेक्चर में मेरे हिसाब से इतना ही करते हैं, क्योंकि लग रहा है आप लोगों का पढ़ने का मन नहीं कर रहा है ना। हाँ सर, आपका पढ़ाने का मन ना हो तो जो है कि हम लोगों पे ठेल दीजिए कि नहीं सर, नहीं, बच्चे ही नहीं पढ़ना चाह रहे हैं ना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो अब लेक्चर वैसे कंटिन्यूअस पढ़ता रहेगा, डेली चाहे थोड़ा ही पढ़ाएंगे हम आपको, बट पढ़ाएंगे डेली। तो आप लोग साथ में जुड़िए, ठीक है, और थोड़ा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइबर वगैरह बढ़वाइए चुप्पे से, है ना, अपने दोस्तों को बोल के, थोड़ा हमको भी पढ़ाने में मज़ा आ जाए, समझ रहे हो। तो रेगुलर हम ऐसे पढ़ा दिया करेंगे, आप लोग भी शाम को या सुबह जब भी टाइम मिले वीडियो रोज़ देख लिया करिए, और पढ़ते रहेंगे ऐसे ही, है ना, साथ में। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।